हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। न्यू ट्रांसफर प्लान भाई यूनाइटेड का एंडी मिटन ने बताया है। काफी सारे प्लेयर्स यूनाइटेड साइन कर सकती है, इंक्लूडिंग एलियट एंडरसन के साथ यूनाइटेड अब आगे स्टेप्स ले सकती है। हमारे पास खबरें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। साथ ही साथ मथेउस फर्नांडिस, यूनाइटेड क्या इस प्लेयर के लिए जा सकती है? बहुत क्लोज लिंक्स आ रहे हैं, यूनाइटेड की टॉप प्रायोरिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है ये प्लेयर। क्या है लेटेस्ट एडरसन की सिचुएशन में एटलांटा के? और लेफ्ट विंग, ये इंटरेस्टिंग पोजीशन है यूनाइटेड के लिए। मॉर्गन रॉजर्स और एक स्पेनिश स्टार, इनके बीच में कंपटीशन है। क्या इनको बीट करते हुए हम एक आर्सेनल के सुपर टैलेंट को साइन कर सकते हैं अपनी लेफ्ट विंग के लिए? सो नाउ वील गेट इनटू दिस वीडियो। इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करके आप सपोर्ट कर सकते हो और कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो इन टॉपिक्स पे। जैसे कि आई स्टार्ट ऑफ विद दिस। एथलेटिक के एंडी मिटन ने बताया भाई कि यूनाइटेड का बेसिकली समर का ट्रांसफर प्लान ये रहा तुम्हारी आंखों के सामने। 2 नए मिडफील्डर, ऑफ कोर्स अगर मैनुअल उगारते जाता है तो तीसरा, लाइकली 3 इफ उगारते लीव्स। लाइकली अच्छा नहीं लग रहा, पक्का फिर तीसरा होना चाहिए। खैर 2 से 3 मिडफील्डर्स, उसके बाद एक गोल कीपिंग बैकअप टू लामंस इज डिजायर्ड। नाउ मुझे पता है, देखो इसका मतलब ये नहीं है यूनाइटेड ने इसको साइन कर ही लिया, बट मेरे को ऐसा लगता है जिस तरीके से यूनाइटेड के ट्रांसफर लिंक्स गोलकीपर्स को लेके आ ही नहीं रहे हैं, बहुत डर लगता है यूनाइटेड क्या इस सिचुएशन के बारे में सोच ही नहीं रही है। क्योंकि मैं एक और सीजन नहीं देखना चाहता कि मेरा बैकअप गोलकीपर बयानडीर हो। मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता। दे आर नॉट गुड इनफ, वी शुड बी मूविंग देम ऑन। सो ये खबर सुन के मेरे को अच्छा लगता है कि कम से कम यूनाइटेड आर थिंकिंग एटलीस्ट कि एक बैकअप गोलकीपर जरूर चाहिए। उसके बियॉन्ड एक लेफ्ट साइडेड प्लेयर, लेफ्ट विंग हो सकता है, लेफ्ट बैक हो सकता है। इन एनी केस उसको अभी हम लेफ्ट साइडेड प्लेयर मान के चलते हैं। उसके बियॉन्ड अगर जोशुआ ज़र्क्ज़ी जाता है तो एक फॉरवर्ड प्लेयर, एक हमारे को स्ट्राइकर चाहिए और एक डिफेंसिव लीडर बेसिकली यहां पे वेट कर सकता है। तो अगर मैं डिफेंसिव लीडर को हटा दूं तो उसके बियॉन्ड ये 6 प्लेयर्स की बात करते हैं, 5 से 6 प्लेयर्स। आई थिंक आई कैन लिव विद दैट। 6 प्लेयर्स, आई एम नॉट गोइंग टू से वाओ वी हैव, हमने आग लगा दी है ट्रांसफर विंडो में। नहीं, ऐसा नहीं है। यूनाइटेड पे जितना काम है करने के लिए, आई थिंक 7 इज अ डिसेंट नंबर, अ गुड नंबर दैट यू मस्ट डू। अंडरस्टैंडिंग कि भाई उगारते और ज़र्क्ज़ी जा रहे हैं, 7 प्लेयर्स की इस स्क्वाड में जरूरत है। कुछ फ्री एजेंट्स हो सकते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बड़े प्लेयर्स हो सकते हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो 6 नंबर के साथ एटलीस्ट मैं खुश हूं, क्योंकि मैंने पहले भाई 4, 5 ये भी सुना है, तो वो देख के मेरे को बड़ा डर लगता था। बट मोस्ट आई जस्ट होप इतना कम से कम, दिस इज बेयर मिनिमम यू शुड बी डूइंग। नाउ गोइंग बियॉन्ड, अब हम बात करते हैं उन बड़े नामों की, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग पीस ऑफ न्यूज मेरे को बड़ी सही लगी। बेन जेकब्स ने बताया कि एलियट एंडरसन के लिए बेसिकली सिटी और यूनाइटेड दोनों जा रही हैं। दोनों अब इस पोजीशन पे हैं कि नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ बात कर सकती है। देखो सिटी ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रखी है इस डील में, यूनाइटेड आर कैचिंग अप। क्यों? क्योंकि सिटी ने प्लेयर के आसपास सारी चीजें फैला रखी हैं, प्लेयर को सेट कर रखा है। उन्होंने 6 महीने से 8 महीने से इस प्लेयर पे काम किया है। रिपोर्ट से बताती है नवंबर से सिटी इस डील के पीछे, इस प्लेयर के पीछे है। और वो जब सेमेन्यो को, मार्गेही को साइन कर रहे थे, वो इस डील पे भी काम कर रहे थे। हमारा स्टाफ अब जागा है, हमने अब प्लेयर के साथ अभी भी बहुत ज्यादा बातें नहीं करी हैं, बट ये अच्छी चीज है कि यूनाइटेड इस टाइम पे फॉरेस्ट के साथ जाके बात कर सकती है, क्योंकि क्लब टू क्लब टॉक्स अब यहां पे स्टार्ट करी जा सकती हैं। फॉरेस्ट अब सेफ हैं, वो रेलीगेट नहीं हो सकते और उनका यूरोपियन रन भी खत्म हो चुका है, तो उनके लिए ये सीजन एट द एंड खत्म हो चुका है। हमारी तरह हमें भी पता है हम थर्ड आएंगे, उनको भी पता है वो जो आएंगे ना रेलीगेट होंगे ना यूरोप के यूरोपियन चैंपियंस बनेंगे, राइट? यूरोपा जीतेंगे, तो दे आर सेटल। तो इस टाइम पे आप जाके फॉरेस्ट से बात कर सकते हो। ऑफ कोर्स उनके साथ नेगोशिएट देखते हैं सिटी कर पाती है यूनाइटेड, लेकिन अगर ये मेरे को पॉजिटिव यहां पे दिखाई देता है कि यूनाइटेड अब जाके फॉरेस्ट से बात कर सकती है, प्राइस क्या है ये सब बातें कर सकती है। ऑफ कोर्स अगर फॉरेस्ट ने बहुत ज्यादा कोट किया, यूनाइटेड हट जाएगी वहां से उस रेस से, बट ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। और बेन जेकब्स कह रहे हैं कीप एन आई ऑन दिस पोटेंशियल बिड, सो यूनाइटेड कैन बिड मे बी दिस टाइम अराउंड, इनियोस कैन गो द अदर वे, कि भाई पहले हम बिड मार देंगे, क्लब टू क्लब एग्रीमेंट कर लेंगे, उसके बाद प्लेयर पटा लेंगे। मे बी आप भाई डू
साम दाम दंड भेद जो लगे करो, प्लेयर साइन करो भाई, प्लेयर साइन करो बढ़िया वाले। सो ये चीज मेरे को अच्छी लगी। कीप एन आई, राइट, इसको याद रखना। नाउ आई विल कम बैक टू इट। नाउ मथेउस फर्नांडिस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेयर है और मुझको लगता है इस फैन बेस में ये बहुत ही चहेता बनता जा रहा है डे बाय डे। हर गेम में इसकी परफॉर्मेंस सॉलिड है, रेलीगेशन की तरफ जा रही है वेस्ट हैम, और ये प्लेयर एकदम टॉप क्लासमेंट है। ब्रूनो फर्नांडिस इसकी सिफारिश करता करता थक नहीं रहा है भाई। ये यूनाइटेड का 3rd टॉप टारगेट बन चुका है मिडफील्ड रीबिल्ड के लिए। नाउ ये दिस इज गुड, दिस इज नाइस, बट मेरी लिस्ट में टॉप 3rd में नहीं होगा। मेरी लिस्ट में भाई एलियट एंडरसन, टोनाली और शुआमेनी हो सकते हैं टॉप 3 टारगेट्स, बट दिस इज सर्टेनली वेरी क्लोज 4th प्लेयर। बलेबा से मैं इसको बहुत ऊपर बेसिकली रैंक करता हूं, और ये काफी बढ़िया प्लेयर है भाई। मैं आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर ये यूनाइटेड आता है। सो बेन जेकब्स बताते हैं, देखो इस टाइम पे नथिंग कैन बी डन क्लब टू क्लब, क्योंकि अभी वेस्ट हैम रेलीगेट हुई नहीं है, दे आर फाइटिंग, राइट। बट अगर वो फाइट कर लेते हैं तो कीप एन आई, इस पे भी भाई आंख रखनी है। कीप एन आई ऑन दिस सिचुएशन, राइट, अलोंग विद द प्राइस। अब प्राइस क्या हो सकता है उसके लिए उन्होंने बताया है कि 60 से 70 मिलियन पाउंड इंक्लूडिंग एड ऑन्स, ये एक बार को डील करी जा सकती है अगर वेस्ट हैम रेलीगेट हो जाती है। अगर वेस्ट हैम बच गई, टॉटनम हॉटस्पर्स रेलीगेट हो गई, तो वेस्ट हैम की डिमांड 80s में स्टार्ट हो जाएगी, 80 मिलियन प्लस इस प्लेयर के लिए। ये इस तरीके का प्लेयर है। और अगर आपको लग रहा है नहीं भाई इस प्लेयर में इतना दम नहीं है, तो ये रही भाई एक और न्यूज, इसको ध्यान से सुनना। पीएसजी और आर्सेनल जैसे क्लब्स इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और मैं आपको ये बताता हूं पीएसजी काफी स्ट्रांगली इस प्लेयर को देख रही है। काफी स्ट्रांग रूमर्स आ रहे हैं पीएसजी के इस प्लेयर को लेके। सो यूनाइटेड, पीएसजी, आर्सेनल नॉट सो मच, बट यूनाइटेड और पीएसजी ये दोनों टीमें इस प्लेयर को काफी अच्छे तरीके से देख रही हैं। अगर भाई ये प्लेयर हमारे को मिल जाता है 60-70 में, आई थिंक जस्ट गेट द डील डन। आई नो हमारी पहले एक्सपेक्टेशंस अगर कम भी थी, बट ये प्लेयर भाई एकदम टॉप क्लासमेट है। जितने भी तुम्हारे बी ग्रेड वाले प्लेयर है ना, उनमें ये मेरे ख्याल से टॉप है। मैं एलेक्स स्कॉट, टायरर एडम्स, इन सब से इसको ऊपर रेट करता हूं। मैं एडरसन से भी इसको ऊपर रेट करता हूं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि शुआमेनी है, जैसा मैंने आपको बताया, ग्रेड ए प्लेयर्स आपके टोनाली हो गए, एंडरसन हो गए और शुआमेनी। सो बेन जेकब्स ने बताया अगर यूनाइटेड को एलियट एंडरसन नहीं मिलता, शुआमेनी इज अ प्लेयर दे आर रियली फील कि वही वो इस पोजीशन में, नंबर 6 पोजीशन में, कैसेमीरो की पोजीशन में काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो सकता है, काफी डिसिप्लिन्ड हो सकता है। देखो अगर हमें एलियट एंडरसन नहीं मिला और हमें शुआमेनी मिल गया, I'll be happier. I'll be so much happy. मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं होगा। इनियोस से टोनाली, शुआमेनी, एंडरसन में से एक प्लेयर लाना अगर आप ले आते हो, मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं होगा उस एक पोजीशन के लिए, क्योंकि दैट इज परफेक्ट कैसेमीरो रिप्लेसमेंट, राइट। नाउ शुआमेनी अगर आता है, इट इज गोइंग टू बी ग्रेट। एंड अब देखते हैं क्या यूनाइटेड पहले अटैक करती है, नॉटिंघम फॉरेस्ट से बात करती है। सो अब आपके सामने प्लान क्लियर होता जा रहा है कि किस तरीके से यूनाइटेड बेसिकली इस विंडो को अप्रोच कर सकती है। वी जस्ट कैन नॉट बी सिटिंग एंड जस्ट वेटिंग कि भाई चलो वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बाकी क्लब्स ये बिजनेस कर रहे हैं, अब जो बचा कुचा माल है अब जाके हम ले आते हैं। ये कोई सब्जी खरीदने नहीं जा रहे हो रात के 11 बजे की, अब मंडी उठ रही है, जाके जो सबसे बढ़िया सस्ते दामों में जो मिल रहा है वो ले लो, राइट। सो वो नहीं करना चाहिए। नॉटिंघम फॉरेस्ट से जाके बात करो। अगर वो नहीं मान रहे हैं, बहुत ज्यादा बेफालतू की बातें कर रहे हैं, सीधा जाओ अटैक करो शुआमेनी के साथ, और पैसा फेंकना पड़ेगा भाई, पैसा फेंकना पड़ेगा, बट फेंको और प्लेयर लेके आओ। नाउ उसके बियॉन्ड एडरसन को ऑफर किया गया है। टेलीग्राफ के डकर ने बताया है कि भाई एडरसन इज बीइंग ऑफर्ड टू सेवरल क्लब्स। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि कुछ दिन पहले तक ऐसा सुनने में आ रहा था एडरसन के लिए थोड़ी फाइट हो सकती है। अब ये बता रहे हैं कि एडरसन को ऑफर किया जा रहा है बहुत सारे क्लब्स में, और बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि देखो एटलांटा आर नॉट वेरी कीन, बट एडरसन का जो एजेंट है वो एक्टिवली काम कर रहा है। एटलेटिको मैड्रिड के साथ पहले बातें हुई थी, उसकी पर्सनल टर्म एग्री हो गई थी, बट जो बेसिकली आपका पैसा था क्लब टू क्लब, उसमें डील कोलैप्स हो गई थी। एटलांटा ने अब 40 मिलियन यूरोज, 45 मिलियन यूरोज के आसपास की डिमांड रख दी है, 39 मिलियन पाउंड्स की। ये हमारे को फब्रिज़ियो रोमानो ने आके भी कंफर्म कर दिया था। बट इस मिडफील्डर को लेके हमारे ही कम्युनिटी में बहुत सारे, और पूरे यूनाइटेड फैन बेस में बहुत सारे क्वेश्चंस है कि क्या ये प्लेयर इतना सही है भी। 27 साल का होने वाला है, प्राइम एज में है, बट ये स्टिल वापस ब्राजील ने 55 लोगों का स्क्वाड किया था भाई, अभी वर्ल्ड कप के लिए बनाया है, उसमें इस प्लेयर को नहीं रखा। आप बिल्कुल कह सकते हो ब्राजीलियन नेशनल टीम में बहुत टफ कंपटीशन होता है इसकी पोजीशन में, यस, बट
55 प्लेयर्स में से इसका नाम नहीं है। तुम समझ रहे हो यार, मतलब देयर इज अ कंसर्न। अगर हम इसको लाते हैं, वील सपोर्ट हिम, बट देयर इज सर्टेनली अ कंसर्न कि क्यों कार्लो एंसेलोटी या उससे पिछले वाला मैनेजर एडरसन को नहीं देखता। इनके ज्यादा कैप्स नहीं, आई डोंट थिंक सो इसके 5-10 कैप्स भी हैं ब्राजील के लिए, और ये 27 का होने वाला है। सो देयर कुड बी सम इशू भाई, सम इशू। सो अगेन आई एम सेइंग कि मे बी यूनाइटेड इस प्लेयर के लिए जाए, बट ये खबर सुन के मेरे को सही लग रहा है कि कोई इसके लिए कोई बहुत ज्यादा अभी इस टाइम पे आग नहीं लग रही है। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में कैसी खबरें सामने आती हैं। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग आई लेफ्ट विंग की पोजीशन पे, ये नया नाम मैंने देखा है यूनाइटेड के साथ लिंक हुआ है, और जो स्पेनिश लीग देखते हैं, ला लीगा देखते हैं मेरे भाई लोग, मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या आपने रियल बटीस के इस विंगर को देखा है? मुझे पता है तुमने एंटनी को तो देखा ही, हमारे प्लेयर को, बट क्या इस प्लेयर को देखा है? लेफ्ट विंग पे इसको बताया जा रहा है, जो प्लेयर है आपका मोरक्को का आबदे अज़ालज़ूली भाई, ये पहले बार्सिलोना की टीम में भी रह चुका है, वहां पे ज्यादा गेम टाइम नहीं मिला था। 24 साल का है, मोरक्को के लिए खेलता है। बट ये प्लेयर कैसा है, प्लीज अगर आपने इसको देखा है मुझे प्लीज बताना, क्योंकि बेन जेकब्स बता रहे हैं लेफ्ट विंग पोजीशन के लिए यूनाइटेड रियली लाइक हिम, सो इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग दोस्तों। उसके बियॉन्ड उसी पोजीशन के लिए यहां पे बेन जेकब्स ने बताया है, कैरिक इज अ मैसिव फैन ऑफ मॉर्गन रॉजर्स। नाउ दिस वी नो, क्योंकि वो दोनों मिडलसब्रो में एक साथ थे, और मॉर्गन रॉजर्स हैज डन वेल फॉर एस्टन विला। मेरे को नहीं लगता कि वो हमारे सिस्टम में सूट करेगा बहुत ज्यादा, एटलीस्ट मथेउस कुन्या वाली पोजीशन पे, लेफ्ट विंग पोजीशन पे, और ही इज गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट। सो मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। यूनाइटेड को अगर क्वालिटी प्लेयर चाहिए तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, बट आई डू नॉट थिंक सो इस प्लेयर के लिए हमारे को इतना पैसा खर्च करना चाहिए। बट येस, इस प्लेयर में काफी सारी क्वालिटीज हैं। सो अगेन कीप एन आई ऑन वेदर दिस डेवलप्स। ये बता रहे हैं बेन जेकब्स मेरे भाई, अगर तुम एवरीवेयर, इफ आई कीप एन आई ओनली हैव 2 आईज मैन, हर जगह कीप एन आई, एंडरसन कीप एन आई, मथेउस फर्नांडिस कीप एन आई, मेरी इतनी आंखें नहीं है मेरे भाई। उसके बियॉन्ड भाई लास्ट खबर ये है आज की कि यूनाइटेड और माइल्स लुइस स्केली कुड बी वन टू वॉच। यू नो व्हाट, keep an eye. Arsenal have softened their position to at least engage with the offers. ये बेन जेकब्स बता रहे हैं भाई, मजेदार खबर है भाई ये, कि आर्सेनल की तरफ से थोड़ा सा स्टांस सॉफ्ट हुआ है, दे वुड लिसन टू द ऑफर्स, और इधर प्लेयर भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, ही वांट्स मोर गेम टाइम। नाउ ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं, अगर ये डील करी जा सकती है, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी एक्साइटेड, क्योंकि ये प्लेयर बहुत प्यारा है भाई, ये प्लेयर बहुत अच्छा है। देखो आर्सेनल के लिए उसको गेम टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट अगर यूनाइटेड में जाएगा, वहां हमारे स्क्वाड की क्वालिटी आर्सेनल की क्वालिटी के स्क्वाड की क्वालिटी से बहुत बेकार है इस टाइम पे। इट इज नॉट एट ऑल क्लोज टू आर्सेनल, राइट? उनका बेंच देख लो, हमारा बेंच देख लो, उनके प्लेयर्स देख लो, एक एक पोजीशन पे हमारे देख लो, गड्ढे ही गड्ढे भरे हुए हैं पूरी टीम में, हर पोजीशन में ऑलमोस्ट। तो ये हमारी टीम के लिए एक बेटर प्लेयर हो सकता है, एक यंगर प्लेयर हो सकता है। सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। अगर यूनाइटेड इस डील को कर लेती है तो आई एम गोइंग टू बी हैप्पी। सो लेट अस सी दोस्तों, आने वाले टाइम में यूनाइटेड क्या करती है आपके पास, लेकिन इस बात की गारंटी है मैं खबरें लेके आता रहूंगा। आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना। इन टॉपिक्स पे जिन पे हमने बात करी है उस पर अपने कॉमेंट्स करके बता देना, एंड आई विल सी यू सून in the very next video.